अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज जो बायोलॉजी का टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि नर्वस सिस्टम की दो इकसाम हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उन नर्व्स पर मुश्तमिल होता है जो ब्रेन से निकलती हैं और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैली होती है, और मैसेज जो है वो स्टिमुलस से ब्रेन तक और ब्रेन से वापस से रिप्लाई लेकर जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली एक न्यूरॉन की बनी हुई एक ऐसी नालीनुमा साख्त होती है, एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये वो सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर फैला होता है और बॉडी के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ से स्टिमुलस को रिसीव करके पैगामात CNS तक पहुँचाता है और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है वो वापस उन ऑर्गन तक पहुँचाता है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो ये आपके सामने मैंने एक जनरल डायग्राम ड्रॉ किया है स्पाइनल कॉर्ड की। तो सबसे पहले इसको मैं डिफाइन करूंगा स्पाइनल कॉर्ड को कि नर्व का नालीनुमा बंडल जो ब्रेन स्टेम यानी ब्रेन से शुरू होता है और कमर के नीचे वाले हिस्से तक जाता है। इस नालीनुमा जो न्यूरॉन का जो नर्व का बंडल है इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और ये वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द मौजूद होती है और इसकी हिफाजत करती है। इसका बेसिक जो काम है दिमाग और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान राब्ता कायम करना। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से नर्व इंपल को दिमाग तक और दिमाग से नर्व इंपल को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। अगर हम देखें तो ये आपके सामने एक सिंपल जो डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आपको ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये नज़र आ रहा है, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसके दो वाज़ह हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं। एक स्पाइनल कॉर्ड का ये जो बैरूनी हिस्सा नज़र आ रहा है जो माइलिन लगे एक्सन्स पर मुश्तमिल होता है, इसे हम वाइट मैटर कहते हैं। और इस स्पाइनल कॉर्ड का अंदरूनी हिस्सा ये आपको तितली नुमा नज़र आ रहा है। ये अगर आप देखें तो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ये न्यूरॉन की सेल बॉडी पर मुश्तमिल होता है, इसे ग्रे मैटर कहते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जब रिसेप्टर से स्टिमुलस आता है सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए, तो ये आ रहा है यहाँ पर इंटर न्यूरॉन की तरफ, क्योंकि ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का अंदरूनी हिस्सा है इसके अंदर ये जो ग्रे मैटर जिसे हम कहते हैं इसके अंदर इंटर न्यूरॉन मौजूद हैं जो इस सेंसरी न्यूरॉन के मैसेज को रिसीव करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं और अहकामात जो होते हैं वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए वापस इफेक्टर की जानिब भेजते हैं। इधर से स्टिमुलस जैसे ही आता है तो फौरी तौर पर हमारा जो हाथ है यहाँ पे रिस्पॉन्स शो कर देता है। तो ये रास्ता है रिसेप्टर से आने वाला और ये रास्ता जो है ये इफेक्टर की तरफ जाने वाला है। आपने देखा होगा कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को अचानक छू जाता है तो वो फौरी तौर पे पीछे हो जाता है। उसकी वजह क्या है? ये जो गर्म चीज़ है ये स्टिमुलस है, इसके रद्द-ए-अमल में आपका हाथ फौरी तौर पे पीछे हट जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस होता है। अगर हम देखें स्पाइनल कॉर्ड को तो इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई एक अंगूठे का जो अंगूठा होता है, आपने देखा इसकी जो मोटाई है इसके मुताबिक इसकी चौड़ाई होती है। और 31 जोड़े स्पाइनल नर्व्स के स्पाइनल कॉर्ड में से निकलते हैं और ये तमाम नर्व्स जो होती है ये मिक्स्ड नर्व होती है, यानी सेंसरी मोटर न्यूरॉन के एक्सन्स इसमें मौजूद होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये एक आपके सामने एक जनरल डायग्राम मैंने ड्रॉ की है जिसमें ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम नज़र आ रहा है और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नज़र आ रहा है।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है इनको हम क्रेनियल नर्व्स का नाम देते हैं, और ये इसके 12 जोड़े होते हैं क्रेनियल नर्व्स के इंसान में। और इसी तरह अगर नीचे देखें, ये जो स्पाइनल कार्ड से नर्व्स निकल रही है जिनको स्पाइनल नर्व्स का नाम देते हैं, इनके 31 जोड़े 31 पेयर निकलते हैं, और ये सारे के सारे मिक्स्ड नर्व होते हैं। तो यहाँ से सेंसरी पाथ है, ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये सीएनएस की तरफ जा रहा है, और ये ग्रीन कलर का जो मैंने शो किया है ये मोटर पाथ है, ये वापस आ रहा है इफेक्टर की तरफ। तो अगर हम बात करें अब कि फिर पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये गैंग्लियन है, ये डॉर्सल और ये वेंट्रल रूट नज़र आ रही है। हमने बात की थी न्यूरॉन जो होता है वो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो जब बहुत से एक्सन्स जिनके गिर्द लिपिड की तह मौजूद हो, उनका मजमुआ मौजूद हो हमारे पास, तो उस जो कलेक्शन ऑफ सेवरल एक्सन्स इन्वेल्प्ड बाय लेयर ऑफ लिपिड, दैट कलेक्शन ऑफ सेवरल एक्सन इज कॉल्ड नर्व। यानी कि मुख्तलिफ आप कह लें कि एक्सन्स का मजमुआ जिनके गिर्द लिपिड की तह लगी हो, उसको हम नर्व का नाम देते हैं। एक नर्व इम्पल होता है, पैगाम जो होता है वो हमेशा नर्व इम्पल की शक्ल में रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक आता है। तो नर्व इम्पल क्या है? आ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की वजह से वेव जो पैदा होती है वो न्यूरॉन की लंबाई के साथ साथ चलती है, इसके अंदर न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल करती है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव होती है इसको हम नर्व इम्पल का नाम देते हैं। अब बात करते हैं ये जो गैंग्लियन आपको नजर आ रहा है, अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इन्वेल्प्ड बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड गैंग्लियन। सेल बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडी का जो एक ग्रुप होता है जिसके गिर्द मेम्ब्रेन लगी होती है उसको हम गैंग्लियन का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर देखिए तो ये आपको 2 रूट निकलती हुई नजर आ रही हैं स्पाइनल कार्ड में से। एक डॉर्सल रूट है जिसके अंदर सेंसरी और एक्सन्स और गैंग्लियन मौजूद होते हैं, और दूसरी नीचे अगर आप देखें नीचे वाली साइड पे वेंट्रल रूट है जो मोटर न्यूरॉन के एक्सन्स पर मुश्तमिल होती है। तो अब हम चलते हैं कि ये जो स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स निकल रही है, जो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं, और ये पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम उसकी बात करते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स और गैंग्लियंस पर मुश्तमिल होता है। तो बेसिकली दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। दिमाग से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। अब अगर हम देखें तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आगे की तरफ जब मूव करती है जिस रास्ते के जरिए, वो 2 रास्ते हैं हमारे पास, एक सेंसरी पाथ है, सेंसरी रास्ता, और दूसरा मोटर पाथ यानी कि मोटर रास्ता है। सेंसरी पाथ जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि वो रास्ता जिसके ज़रिए इम्पल जो पैगामात होता है, जो नर्व इम्पल होती है, वो रिसेप्टर से आगे CNS तक की तरफ जाती है। मसलन अगर आपने यूँ हाथ रखा है, अचानक नीचे से कुछ चीज़ लग गई है, चुभ गई है, सुई चुभ गई है, तो फौरी तौर पर आप देखते हैं कि हाथ पीछे है, लेकिन कोई पैगाम तो जाता है, यानी कि इस हमारी ये जो स्किन है, रिसेप्टर है, यहाँ से CNS यानी ब्रेन तक, इसको हम बोलते हैं सेंसरी पाथ। दूसरा हमारे पास है मोटर पाथ, यानी कि ये क्या करता है, जब पैगाम CNS तक पहुंच जाता है, वहां से जो वापस रिप्लाई ऑर्डर आता है वो दूसरे रास्ते जिसको हम मोटर पाथ कहते हैं, यानी जो मोटर न्यूरॉन है उसके ज़रिए हाथ का पीछे चले जाना, खिंच जाना, हट जाना, उसको परफॉर्म करवाता है इस एक्टिविटी को। वो क्या है? मोटर पाथवे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसे न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है
जो सीएनएस से पैगाम को इफेक्टर की तरफ लेके जाते हैं। उस रास्ते को मोटर पाथवे कहते हैं, उन न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन का नाम देते हैं। अब सेंसरी पाथ तो क्लियर हुआ कि रिसेप्टर से पैगाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाने वाला पाथ सेंसरी रास्ता है। अब जो मोटर रास्ता है इसकी आगे मजीद दो टाइप्स हैं, दो इकसाम हैं, दो सिस्टम बना रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये बेसिकली हमारे शौरी और अरादी एक्शन का जिम्मेदार होता है, यानी कि कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शन का जिम्मेदार होता है। और ये मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्स की शक्ल में स्केलेटल मसल तक पहुंचाता है। बेसिकली तो हमने बात की है कि जो मोटर रास्ता है इसमें है ही मोटर न्यूरॉन है, जो कि सीएनएस से मैसेज इफेक्टर की तरफ लेके जाते हैं। तो इसमें बेसिकली स्केलेटल मसल जो होते हैं उन तक मैसेज पहुंचता है, और ये हमारे इख्तियार में होता है कि कब हमने हाथ को पीछे लेके जाना, आगे लेके जाना है, लेफ्ट राइट मूव करना है, ये हमारे अपने इख्तियार। इसलिए इसको कहते हैं कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शन का जिम्मेदार। इसकी दूसरी जो टाइप है, दूसरा सिस्टम है मोटर पाथ, वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऐसी सरगर्मियों का जिम्मेदार है जो हमारे शऊर में, हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं होती। मसलन स्मूथ मसल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, हार्ट बीट करता है, इंटरनल ऑर्गन जो है वो जो फंक्शन करते हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं है, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तहत काम कर रहे होते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे मजीद दो तरह की फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, दो तरह का सिस्टम बना रहा होता है। नंबर एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और नंबर दो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये जिस्म को एमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एमरजेंसी से वापस यानी कि नॉर्मल अफाल या नॉर्मल फंक्शन की तरफ बॉडी को लेके आता है। सिंपैथेटिक कब काम करता है, यानी ये जिस्म को एमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार करता है। मसलन अगर आप अचानक किसी के एक्सीडेंट, किसी की फौतगी की खबर सुनते हैं, तो फौरी तौर पर आपका जो पिपल है, आंख का पार्ट जो है वो फैलना शुरू, डायलेट होना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, डाइजेशन का अमल वो उसको ये रोक देता है, और टेंशन, एक तनाव की कैफियत तारी हो जाती है। तो ये कौन इसका जिम्मेदार है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एमरजेंसी की सूरत हाल के लिए जिस्म को तैयार करता है। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इन अफाल को नॉर्मल हालत में लेके आता है। मसलन यहाँ पे पीपल को फैला दिया है इसने, और ये क्या करता है पैरासिम्पैथेटिक, ये पीपल को वापस केट देता है, कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। और क्या करता है ये दिल, जो कि दिल की धड़कन की रफ्तार और सांस की रफ्तार इसने बढ़ाई थी सिंपैथेटिक, ये पैरा क्या करता है उसकी रफ्तार को, यानी दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार को नॉर्मल हालत में ले आता है। तो ये डाइजेशन के अमल को रोक देता है, और ये दोबारा क्या करता है डाइजेशन के अमल की रफ्तार को तेज़ करके नॉर्मल हालत में ले आता है। इसी तरह ये तनाव क्रिएट करता था सिंपैथेटिक, और ये पैरा क्या करता है तनाव ख़त्म कर देता है। यानी कि ये दोनों जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंसान हमेशा नॉर्मल रहता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उम्मीद करूँगा कि इस पूरे टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, और अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे ये लेक्चर हमें रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन है उसे दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप सब दोस्तों का, बच्चों का, और आपके पॉजिटिव फीडबैक का। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।